तो आप सभी को ये जानकारी होगी कि कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत से आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगभग यह एग्जैक्ट 25% का टैरिफ लगाया गया। टैरिफ से आशय यह है कि जो हम सभी जानते हैं कि भारत द्वारा जो भी वस्तुएं निर्यात की जाती है अमेरिका में, वे सभी निर्यातित वस्तु अमेरिका के लिए आयात मानी जाएगी। और जो भी आयात किया जाए, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो गया, कपड़ा हो गया, ज्वेलरी हो गया, रत्न आभूषण हो गए, इन सभी वस्तुओं का जो निर्यात किया जाता है उन निर्यातित वस्तुओं पर अमेरिका अपने आयात पर 25% का टैक्स लगाएगा। मतलब कि वर्तमान में यदि 100 रुपये में कोई वस्तु अमेरिकी बाज़ार में बिक रही है तो वो 125 रुपये में बिकेगी, जिससे क्या होगा कि भारतीय जो वस्तु है वो अमेरिकी बाज़ार में महंगी हो जाएगी, जिससे उसकी मांग घट जाएगी। अर्थात भारतीय वस्तु अमेरिकी बाज़ार में वैश्विक प्रतिस्पर्धा से पीछे रह जाएगी, अर्थात भारतीय लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इस 25% के शुल्क राशि के साथ साथ उन्होंने एक घोषणा और की कि अमेरिका जो रूस से अपने संबंधों को या अपना दुश्मन मानता है, भारत द्वारा उससे सस्ती दरों पर तेल का आयात किया जाता है। हम सभी जानते हैं भारत अपने 35 से 40% जो तेल है, तेल से तात्पर्य जीवाश्म ईंधन से बनने वाले तेल है। जैसे कि हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन से पेट्रोलियम, डीजल एवं प्राकृतिक गैस ये बनते हैं। ये सभी का आयात भारत सस्ती दरों पर रूस से कर रहा है। साथ ही भारत सैन्य उपकरण भी रूस से खरीद रहा है। इसके एवज में अमेरिका चाहता है कि भारत तेल से आयात रूस से कम करे और सैन्य उपकरण कम करके अमेरिका से खरीदे। यदि भारत ऐसा नहीं करता है तो उसे दंड के रूप में राशि लगाई जाएगी अन्य वस्तुओं पर, जैसे कि आयात पर लगाई जाएगी। अब हम जानते हैं कि इस 25% जो ट्रंप टैक्स बोलते हैं इसको आयात शुल्क के साथ साथ इसका नाम दिया गया है ट्रंप टैक्स या टैरिफ टैक्स। इससे भारत का अमेरिका के साथ संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही भारतीय वस्तुओं, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भारतीय सामानों का क्या प्रभाव पड़ेगा। हम सभी जानते हैं कि ये जो टैक्स है वो 1 अगस्त से मतलब आज से लागू हो चुका है। अब सबसे पहले ये हमें जानना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जो कि इस मुद्दे पर पहले से चर्चा चल रही है कि भारत और अमेरिका के बीच में टैरिफ से संबंधित कुछ नीतियाँ निर्धारित की जा रही है, पर कुछ भारतीय और इससे संबंधित 25 अगस्त को एक बैठक भी भारत में होने वाली थी, किंतु अमेरिका उस बैठक से पहले ही और समय से पहले ही टैरिफ की घोषणा कर चुका है। इसके कारण क्या है इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले व्यापार घाटा। 2024 में अमेरिका का भारत के साथ माल का व्यापार घाटा लगभग 45.7 बिलियन था, लगभग $46 बिलियन था। और 2023 से की तुलना में ये 5.4% अधिक है, मतलब कि लगातार अमेरिका का भारत के साथ व्यापार घाटा बढ़ रहा है। दूसरा इसका एक कारण माना गया है कि भारत से जो गैर मौद्रिक व्यापार वादा है, कि जैसे क्या होता है कि अमेरिका भारत की कृषि सब्सिडी और SPS उपायों को अमेरिकी निर्यात के लिए वादा मानता है। अब भारत क्या करता है, भारत जो है अपने किसानों को अधिक मात्रा में कृषि सब्सिडी देता है। ये सब्सिडी MSP के माध्यम से या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से किसानों को दी जाती है। अमेरिका नहीं चाहता कि भारतीय किसानों को ये सब्सिडी मिले, क्योंकि इससे क्या होता है, भारतीय किसान की जो है अपने निर्यात को या अपने माल को कम कीमत पर अमेरिका में निर्यात करता है, जिससे अमेरिकी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा से पीछे रह जाती है। साथ ही अमेरिका द्वारा जो भी आयात निर्यात भारत में किया जाता है उस पर भारत सरकार आयात शुल्क लगाती है, जिससे अमेरिकी जो कृषि आयात है, जो निर्यात है, अमेरिकी कृषि निर्यात है जो भारत में आयात के रूप में आता है, वो महंगा हो जाता है, जिससे अमेरिकी निर्यात प्रतिस्पर्धा से पीछे रह जाता है। तो अमेरिका का मानना है कि भारत अपने किसानों के आड़ में अधिक मात्रा में आयात शुल्क लगा रहा है, साथ ही निर्यात सब्सिडी भी दे रहा है। दूसरा, अमेरिका मानता है कि भारत जो है ब्रिक्स का सदस्य, और ब्रिक्स जो है एंटी डॉलर अर्थव्यवस्था, मतलब ये डॉलर का विरोध करने वाली अर्थव्यवस्था, और अमेरिका नहीं चाहता है कि डॉलर का वैश्विक स्तर पर प्रभाव कम हो जाए, क्योंकि डॉलर अमेरिका का
एक मजबूत महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्योंकि ब्रिक्स देशों ने, हम सभी जानते हैं कि कुछ समय पहले एक चर्चा की थी कि ब्रिक्स देश एक नई मुद्रा पर व्यापार स्टार्ट करेंगे। जैसे ब्रिक्स मुद्रा हो सकती है, SCRS हो सकता है, जैसे SDR होता है, ऐसे ही उन्होंने कुछ समय चर्चा हुई है कि ब्रिक्स देश SCRS से स्टार्ट करेंगे, जो डॉलर के एवज में होगी। मतलब कि ब्रिक्स देशों कंट्री के बीच जो भी व्यापार होगा वो इस मुद्रा में होगा। इससे क्या होगा, डॉलर की मांग कम हो जाएगी, और डॉलर की मांग कम होगी तो वैश्विक स्तर पर इसकी कीमत भी कम हो जाएगी। अमेरिका नहीं चाहता है कि उसकी डॉलर की जो मुद्रा है उसकी वैश्विक स्तर पर कीमत कम हो। एक अन्य कारण के रूप में देखते हैं भारत रूस संबंध। भारत लगातार अपने रूस से व्यापार संबंध और सुरक्षा संबंध मजबूत किए हुए हैं, और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत और रूस के बीच में व्यापार संबंध मजबूत रहे और बढ़ते रहे, क्योंकि इससे अमेरिकी तेल की खपत वैश्विक निर्यात में कम हो रही है। अब थोड़ा हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के क्या प्रभाव पड़ेंगे, और वर्तमान में दोनों देशों के बीच में क्या क्या कितना मात्रा में व्यापार हो रहा है। हम जानते हैं कि भारत जो है सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है अमेरिका का। संयुक्त राज्य अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, जिसका द्विपक्षीय व्यापार 2024-25 में कितना था, 131 बिलियन पॉइंट 8, मतलब लगभग 132 बिलियन डॉलर पहुँच गया। और दोनों देशों के बीच में 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को लगभग 500 बिलियन के रखने का टारगेट है। 500 बिलियन डॉलर के बीच में रखने का टारगेट है। हम जानते हैं कि प्रमुख भारतीय निर्यात क्षेत्र जो टैरिफ है उससे प्रभावित हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी है। जो वर्तमान में भारत क्या करता है कि अमेरिका को आईफोन का सबसे बड़ा निर्यातक था, लगभग 44%। भारत अमेरिका को गैर पेमेंट दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है, जैसे कि जेनरिक दवा है। भारत जो है वैश्विक आभूषण व्यापार का 30% अधिक प्रतिनिधित्व करता है अमेरिका में। अमेरिका का जितना भी आभूषण होता है उसका 30% भारत से जाता है। दूसरा, वस्त्र और परिधान का 25% जो मात्रा है मूल्य है, मूल्य वृद्धि से प्रभावित हो सकती है। अब हम देखते हैं कि भाई साहब अमेरिका ने अभी हाल ही में इतने दिनों में किन किन देशों पर कितना टैरिफ लगाया है, ताकि इससे तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जा सकता कि भाई क्या अमेरिका द्वारा सभी देशों पर समान रूप से टैरिफ लगाया या कुछ पे कम कुछ पे ज़्यादा लगाया, जिससे भारतीय निर्यात या अन्य देशों के निर्यात अमेरिकी व्यापार पर कितना प्रभाव इफेक्ट डाल सकते हैं या कितना प्रतिस्पर्धी हो सकते हैं। इसको समझने के लिए ये कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि जापान और यूरोपीय संघ को 15% लगाया, मतलब कि जापान में 15% है और भारत में 25% है। दक्षिण कोरिया में 15% है, भारत 25% है। इंडोनेशिया पे 19% है और वियतनाम पे 20% है। मतलब ये हुआ कि इन देशों के द्वारा, जैसे मान लीजिए जापान के द्वारा कोई वस्तु का निर्यात किया जा रहा है तो उस पर 15% टैरिफ लगेगा, और भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगेगा। मतलब कि यहाँ पर टैरिफ में 10% का वेरिएशन है। अब 10% के वेरिएशन से भारतीय वस्तुएं जापानी वस्तुओं की तुलना में महंगी हो जाएगी, जिससे भारतीय वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। मतलब इस तालिका से स्पष्ट हो रहा है कि सबसे ज़्यादा टैरिफ भारत पर 25% लगा रहा है, और यही बात आगे लिखी है कि असमानता भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा को कमज़ोर करेगी। मतलब ये जो दिख रही असमानता है, इससे भारतीय वस्तु महंगी हो जाएगी और ये निर्यात में पीछे रह जाएगी। अब हमें ये समझना होगा कि वैश्विक ऐसा कानून ढांचा क्या है जो अमेरिकी की 25% निर्यात को रोकने का प्रयास कर सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा धारा 332 और अनुचित व्यापार प्रथाओं धारा 301 और अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम सहित राष्ट्रपति के अधिकारों के इन शुल्कों को उचित ठहराता है। मतलब कि अमेरिका अपने कानून के तहत इस 25% शुल्क को कानूनी रूप से मान्य करता है। और जबकि WTO के नियम भी कहते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा अपवादों का आहवान विवादास्पद बना हुआ है। अब भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया आई है कि भारत सरकार अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दे रही है, उसके निहितार्थों पर अध्ययन कर रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने राजनीतिक निरंतरता पर जोर दिया है और वह चाहती है कि भारत सरकार आने वाली 25 अगस्त की बैठक में दोनों के बीच में लाभकारी एवं निष्पक्ष और सहयोगी व्यापार करने के लिए तत्पर रहे। ये भारत सरकार का आधिकारिक बयान है कि भारत सरकार चाहती है कि अमेरिका के साथ लाभकारी और भारतीय किसानों को ध्यान रखते हुए एक व्यापार समझौता या FTA हो जाए। फिक्की जो है भारतीय उद्योग संघ का प्रतिनिधित्व करता है, उन्होंने इसके लिए प्रतिक्रिया की है कि उद्योग निकायों ने आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान प्रतिस्पर्धा चुनौतियों पर चिंता व्यक्त की है। भारत के लिए आगे का रास्ता आर्थिक रणनीतिक उद्देश्यों के साथ संतुलित करना है। देश एक निष्पक्ष संचित व्यापारिक रूप से लाभकारी BTA करने के लिए प्रतिबद्ध है।
अब इसका निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि भाई 25% शुल्क आर्थिक नीति और भू राजनीतिक रणनीति के प्रतिशत का प्रतीक है। भारत को रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए बड़ी शक्तियों के दबाव को नेविगेट करना होगा। बाजार विविधीकरण, घरेलू लचीलापन मजबूत करना और अमेरिका के साथ संचार बनाए रखना होगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कूटनीति बदल रही है, जहां आर्थिक भू राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु भारत को अनेक मार्ग देखने होंगे, जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप, अफ्रीका आदि में भारत को निर्यात बढ़ाना होगा। साथ ही भारतीय किसानों को निर्यात सब्सिडी के रूप में या अन्य सब्सिडी के रूप में धन की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि क्या होगा कि भारतीय किसान वैश्विक स्तर पर अपने निर्यात प्रतिस्पर्धा से पीछे ना रह पाए।